हाय गाइज, वेलकम बैक टू द पीएचपी कोर्स। और यह हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 20th ट्यूटोरियल होने वाला है और इसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग ऑपरेटर्स को सीखने वाले हैं। तो जैसे हमने हमारे कुछ प्रीवियस वीडियोस के अंदर देखा, अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और भी कई तरीके के हमने ऑपरेटर्स देखे, तो उसी तरीके से हमारे पास भी है स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। तो जो स्ट्रिंग ऑपरेटर है हम उसका बेसिकली यूज करते हैं स्ट्रिंग ऑपरेंड्स के साथ। तो वो कैसे, यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, एक ए नाम से वेरिएबल लिया है और उसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग असाइन की है। अगर मैं इस वेरिएबल के अंदर और कोई स्ट्रिंग अगर कॉन्केट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर का। तो जो आप डॉट देख सकते हो ये है हमारा कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर। तो ये बेसिकली क्या करता है, इस ए के अंदर इस वर्ड को कॉन्केट कर देगा एंड अगर हम इसको असाइन करेंगे बी के अंदर तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो आएगा हेलो वर्ड। यहाँ पर क्या होगा कि हमारे एग्जिस्टिंग ए के अंदर तो हेलो है एंड यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ए डॉट वर्ड कर रहे हैं, मतलब ए को कॉन्केट कर रहे हैं वर्ड के साथ। तो ये दोनों जब हमारे पास कंबाइन होंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा हेलो वर्ड। ठीक है, तो बेसिकली इसका सिंपल सा यही मतलब है कि हम लोग किसी एग्जिस्टिंग वैल्यू के साथ अगर कोई और स्ट्रिंग अगर कॉन्केट करना चाहते हैं, मतलब ऐड करना चाहते हैं, तो वो हम कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर के साथ कर सकते हैं। एंड इसी कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर को हम इस तरीके से भी यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने किया है, एक ए नाम से वेरिएबल लिया है और उसके अंदर मैं डॉट इक्वल टू हेलो कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पर कॉन्केट देन असाइन कर रहा हूँ हेलो को, और यहाँ पर कोई वैल्यू इसके साथ असाइन करना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने किया है ए डॉट इक्वल टू दिस इज। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे इस हेलो के साथ ये दिस इज जो है ये अपेंड हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर ओवरराइड नहीं होगा, यहाँ पर ये अपेंड हो जाएगा इसके साथ। मतलब यहाँ पर जो स्ट्रिंग आएगी वो आएगी अभी हेलो दिस इज, क्योंकि हम यहाँ पर डॉट इक्वल टू कर रहे हैं। अगर हम सिंपल इक्वल टू करते थे तो ये जो दिस इज है ये ओवरराइड हो जाता है हेलो के ऊपर। मतलब कि अगर हम ए को प्रिंट करेंगे अभी इसके नीचे तो हमारे पास जो वैल्यू आती थी वो आती थी दिस इज, बट लेकिन अभी आएगी हेलो दिस इज, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डॉट इक्वल टू कर रहे हैं, मतलब इसके साथ इसको कॉन्केट कर रहे हैं, ना कि इसके ऊपर ओवरराइड कर रहे हैं। अगर मैं सिंपल इक्वल टू यूज करता तो ये ओवरराइड हो जाता। तो हम इसको प्रैक्टिकल देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। एंड इसके साथ और भी मैं मल्टीपल स्ट्रिंग्स अपेंड्स कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने फिर से किया। तो यहाँ पर भी क्या होगा, डॉट इक्वल टू माई वर्ड, मतलब कि इस ए के अंदर और ये माई वर्ड अपेंड हो जाएगा। सबसे पहले था हेलो, उसके बाद है दिस इज एंड फिर है माई वर्ड। तो ये तीनों अगर हम प्रिंट करेंगे, मतलब कि अगर मैं करूंगा इको ए तो मेरे पास जो स्ट्रिंग आएगी वो आएगी कुछ इस तरीके से, हेलो दिस इज माई वर्ड। तो चलिए अभी हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं, तब आपको वो अच्छे से यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं मेरे कोड एडिटर के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर मैंने एक फाइल बनाई है और उसके अंदर मैंने यहाँ पर PHP लिखकर उसको एंड यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर अभी हम कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर का यूज करेंगे। सो जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ, सबसे पहले एक वेरिएबल लूंगा ए नाम से और उसके अंदर हम लोग कोई भी एक वैल्यू दे देते, जैसे कि यहाँ पर दूंगा मैं हेलो। एंड अगर मैं इस वैल्यू के साथ कोई और अगर वैल्यू कॉन्केट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल एक वेरिएबल लेता हूँ बी नाम से और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ए डॉट अगर यहाँ पर करता हूँ वर्ड, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये जो वर्ड है ये कॉन्केट हो जाएगा हमारे ए के साथ। तो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो हमारी एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग थी हेलो, उसके साथ कॉन्केट होकर आ चुका है वर्ड। तो जो बेसिकली जो यहाँ पर हमने ये डॉट का यूज किया है तो इसके थ्रू यहाँ पर ये स्ट्रिंग कॉन्केट हो रही है इस एग्जिस्टिंग ए के साथ, मतलब ए के अंदर क्या है हेलो। तो जब हम इसको प्रिंट कर रहे हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है हेलो वर्ड। एंड इसी के साथ मैं मल्टीपल वैल्यूज को भी कॉन्केट कर सकता हूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर करता हूँ डॉट और फिर इसके बाद कर देता हूँ डेमो एंड इसको अगर सेव कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास दूसरी स्ट्रिंग भी यहाँ पर कॉन्केट होकर आ चुकी है। ठीक है, तो हम इस तरीके से कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर का यूज करते हैं। एंड इसके अलावा हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे, यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर नीचे करूंगा ए डॉट इक्वल्स टू अगर करूंगा तो ये मेरे पास ओवरराइड नहीं होगा, सीधे इसके अंदर एक वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जो ए है उसके अंदर तो अभी हेलो है एंड अगर मैं इस तरीके से करता हूँ ए डॉट इक्वल टू वर्ल्ड, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो वर्ल्ड है ये इसके अंदर अपेंड हो जाएगा इस एग्जिस्टिंग हेलो के साथ, ना कि ओवरराइड होगा। अगर मैं इस तरीके से करता हूँ, जैसे कि अगर ए इक्वल टू वर्ड करता हूँ और इसको अगर प्रिंट करता हूँ सिंपल ए को, तो यहाँ पर आप मेरे पास रिजल्ट देखना क्या आता है, वहां पर आएगा सिंपल वर्ड, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग वैल्यू थी ए उसके अंदर था हेलो एंड उसके बाद जब मैंने यहाँ पर किया ए इक्वल टू वर्ड तो ये क्या हुआ, ये जो वर्ड है वो ए के अंदर आ गया और जो पहली वैल्यू थी हेलो वो ओवरराइड हो गई, मतलब कि वो वहां से हट गई। मतलब जो हम लास्ट में लाइन लिखते हैं तो उसके अंदर की जो भी वैल्यू है वो हमारे पास असाइन होती है। अगर मैं नीचे ऐसे ही कर देता, जैसे कि अगर मैं करता हूँ ए इक्वल टू और इस यहाँ पर कर देता हूँ दिस इज
एंड अगर मैं इसको सेव करता हूं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दिस इज आएगा, ना कि ये ऊपर की वैल्यूज। अगर हमें इसको अपेंड करना है तो हम फिर क्या करेंगे, डॉट का यूज करेंगे यहाँ पर, ए डॉट इक्वल टू वर्ड, एंड यहाँ पर भी मैं फिर कर दूंगा ए डॉट इक्वल टू वर्ड। अगर हम इसको सेव करेंगे तो जो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है हेलो वर्ल्ड दिस इज, क्योंकि यहाँ पर ये अपेंड हो गई ये जो हमारी स्ट्रिंग है इनके साथ। तो इस तरीके से हम लोग कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। एंड इसके अलावा हम लोग कोई न्यूमेरिक वैल्यू को भी कॉन्केट कर सकते हैं। तो वो कैसे, यहाँ पर देखिए, अगर मैं इन्हीं वैल्यूज के साथ कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी कॉन्केट करना चाहता हूँ तो वो भी मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। जैसे कि मैं करूंगा ए डॉट इक्वल टू और कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू अगर दे देता हूँ यहाँ पर, तो वो हमारे पास कॉन्केट होकर आ जाएगी। यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से। एंड इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर करता हूँ इसके साथ डॉट का यूज, एंड इसके अंदर अगर मैं कोई स्ट्रिंग को असाइन करने जाता हूँ तो वो यहाँ पर असाइन नहीं होगी, हमारे पास एक एरर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो हम इस तरीके से नहीं कर सकते। चाहे तो हम इसको अपेंड कर सकते किसी स्ट्रिंग के साथ, बट किसी न्यूमेरिक वैल्यू के साथ नहीं कर सकते। तो अगर मैं यहाँ पर करता हूँ इसे सेम, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा इसका एक्यूरेट। यहाँ पर देख सकते हो डेमो जो है तो ये दिस इज के साथ कॉन्केट हो गया, बट लेकिन हम न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ इसको कॉन्केट नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर है वो कुछ इस तरीके से काम करता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।